नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 13 मार्च 2024, और यहाँ पे 14 मार्च 2024 के लिए, थर्सडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। वीडियो लेट से देने के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ज्यादा विलंब हो चुका है, तो चलिए माफी चाहूंगा लेट के लिए। और सबसे पहला स्टॉक मैं बताऊंगा, लेकिन बता दूं कोई पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करके ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। सबसे पहला स्टॉक आपके सामने है जस्ट डायल। बहुत दिनों के बाद मेरे रडार पर आया है जस्ट डायल। और क्यों रडार पर आया, तो इसको भी समझ लेते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे अभी जो भी स्टॉक्स आपको ज्यादातर मिलेगा वो डेली के टाइम फ्रेम पर ही दिखाई देगा। देखिए डेली के टाइम फ्रेम पर किस तरह से स्टॉक्स अपने एक पुराने जो अ, कह सकते हैं रेजिस्टेंस जोन था, उस रेजिस्टेंस जोन के पास में रिक्लेम करते हुए आया है। और चूंकि मार्केट फॉल में भी है, कंटिन्यू आप यहाँ से फॉल देख रहे हैं डेली के चार्ट पे, तो एक रिवर्सल की उम्मीद हो सकती है, या अगर इस सपोर्ट एरिया को ये डाउनफॉल करेगा तो वापस से इस वाले एरिया में आ जाएगा। तो कमजोरी और मजबूती दोनों की तरफ देखना होगा हम लोगों को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ऊपर की तरफ अगर बाउंस करेगा तो 790 के ऊपर निकलने के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। स्टॉप लॉस 750 से 785 का लेके चलेंगे, और जो टारगेट होगा वो 795, 795, दूसरा 800, 800, और तीसरा 805 रुपए का 805 का होगा। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर जाता है, यानी कि सेल साइड में जाता है, तो हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे 782 के नीचे। सेल बिलो 782, जो स्टॉप लॉस होगा 787, 787 का होगा। और जो मेरा टारगेट होगा वो 777, दूसरा टारगेट होगा 772, 772, तीसरा टारगेट होगा 760, 767 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना चाहिए। उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। तो ये है पहला स्टॉक जस्ट डायल। सेकंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, और सेकंड स्टॉक का नाम आपके सामने मैं लेकर आता हूं। उसका नाम है यूपीएल। काफी ज्यादा इसकी भी पिटाई हुई है, और इसकी पिटाई खास तौर से देखिए, काफी तगड़ा स्टॉक है, स्टॉक खराबी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें वो मूवमेंट जो आना चाहिए वो आ नहीं पा रहा है। और आज तो बहुत ही मार्केट की गिरावट में इसने भी पार्टिसिपेट किया, और अपने पुराने फरवरी मंथ के सपोर्ट एरिया पर आके ये खड़ा हो गया है ना। तो अगर ये सपोर्ट से बाउंस करता है ऊपर की तरफ में 453 को, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, बाय 453। स्टॉप लॉस 450, 450 का लेके चलेंगे, और जो टारगेट होगा पहला 456, 456, दूसरा 459, 459, तीसरा 462, 462। लेकिन अगर इनकेस ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है, तब हम लोग सेल करेंगे 449 के बिलो, यानी अपने लोअर प्राइस के नीचे। और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 452 रुपए, 452 का। जो टारगेट होगा पहला 446, 446, दूसरा 443, 443, और तीसरा टारगेट 440, 440 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक यूपीएल। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, और उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। चलिए आईसीआईसी बैंक को, इसको डेली के चार्ट पर नहीं देखना है, इसको 15 मिनट के चार्ट पे समझ में आएगा आईसीआईसी बैंक। और इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पे करता हूं, तो आप देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। स्पेस कम होने की वजह से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की संभावना दिखाई दे रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट करता है 1087 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा यहाँ पे, बाय 1087। स्टॉप लॉस 1081 रुपए का, 1081 का। जो टारगेट होगा पहला 1093, 1093, दूसरा टारगेट 1099, 1099, और तीसरा टारगेट 1105 रुपीज, 1105 रुपए का। इनकेस अगर ये नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक कर जाता है, सपोर्ट को तोड़ देता है, ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, तो 1077 के नीचे गिरावट आएगा। सेल बिलो 1077। स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे 1083 रुपए का, 1083 का होगा। जो टारगेट होगा पहला 1061, दूसरा टारगेट 1065, और तीसरा टारगेट 1059, 1059 रुपए का। तो दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी नहीं करना है, और अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना है। तो ये तीनों ही स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर दिया मैंने, बाइंग, सेलिंग लेवल, सिलेक्शन रीजन भी बता दिया। आप अपना स्टॉक्स निकालिए इस कंडीशन से, उसके लेवल निकालिए और उस पर ट्रेड करिए, तो आपका और भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो अब मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।